हाय गाइस, आई एम विक्की डूड और आप सभी लोगों का अगेन एंड अगेन मेरे शो में स्वागत है जिसका नाम है टॉक शो विद विक्की डूड। और हम लोग हमारे इस शो में हमारे क्षेत्र के टैलेंटेड लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और उनका टैलेंट यहाँ दिखाते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हमारे शो में आ चुके हैं और आज भी हम कंटिन्यू ऐसे हमारे टैलेंट को हमारे क्षेत्र में और जहाँ भी मुझे टैलेंट दिखता है अपने शो में मैं इन्वाइट करता हूँ। तो आज मैं हमारे शो के माध्यम से दो बहनों से मिलवाना चाहूंगा जिन्होंने अपने स्टडी लेवल में अच्छा काम किया है और निरंतर करते जा रही है। तो चलिए उन्हें मोटिवेट करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे और आगे भी अपने फ्यूचर में वो आगे बढ़े। तो चलिए मैं मिलाता हूं ऐसी दो बहनों से जो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रही है। तो उन्हें मिलवाने से पहले मैं उनके लिए दो लाइन कहना चाहूंगा कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए, सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है, नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। तो चलिए मिलवाता हूं ऐसी दो बहनों से। तो चलिए मिलते हैं। तो स्वागत है विनीता और वैष्णवी। हाँ, थैंक यू डूड। थैंक यू डूड। तो आपको कैसा लगा है हमारे इस टॉक शो में आकर, और आप मुझे बताएंगे कि आपको पहली बार जब मैंने आपको फ़ोन करके बोला कि आपको हमारे शो में आना है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? तो आप मुझे दोनों बताएंगे क्या था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसे शो में मुझे अभी तक तो कहीं मौका नहीं मिला कि मैं जाऊँ और ऐसा इंटरव्यू दूँ। तो आपने मुझे प्रोत्साहित किया और कहीं ना कहीं शायद मेरी किस्मत में ही लिखा होगा कि मैं ऐसे शो में आऊँ और अपनी बारे में कुछ बताऊँ और अदर भी लड़कियों को मोटिवेट करूँ। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मुझे इस शो में आने का मौका मिला। ठीक है, वैष्णवी आप भी बताइए कुछ। इस शो में आने से हर किसी को मौका नहीं मिलता कि ऐसे फेमस हो पाए, आ पाए और मोटिवेशनल कर पाए सभी को। हम लोगों को ये मौका मिला है तो हम तो बहुत खुश है। थैंक यू। चलिए दोनों बहनें यहाँ आई है तो इनके बारे में आज जानते हैं। तो आप लोग रेडी हो? रेडी है। रेडी हो वैष्णवी? तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था, मैं वो क्वेश्चन भी पूछूंगा और आपसे चर्चा करेंगे कि आपने जो अभी स्टडी में अभी 10th और 12th के रिजल्ट आए हैं ना, तो उसमें इन्हें अपनी क्लास में अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे परसेंटेज लाए। तो चलिए पहले तो मैं बता दूं कि जो विनीता वैष्णवी है, विनीता शायद 12th पास किया है और वैष्णवी ने 10th पास किया है। तो आप अपने परसेंटेज बताएंगे? हाँ ज़रूर। मेरे 8th में 98.6% थे एंड 10th में 92% थे और अभी 12th में थोड़ा पीछे हो गई हूँ, बट फिर भी ठीक है। 89% जो मेरी मेहनत से मिली है मैं उसी में खुश हूँ। देखिए ये लड़की जिन्होंने 8th में 98, 10th में 92 और 12th में 89% बनाए हैं। हम लोग तो हमारे तो इतने कभी परसेंटेज नहीं आए हैं, लेकिन देखिए जिन्हें हाईएस्ट मार्क्स की मतलब हमेशा आदत रहती है वो अगर 1-2% भी कम हो जाते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता होती है। आपको कैसा लगा जब आप 89 पर आए? मुझे तो बहुत दुख हुआ, मेरे आंखों से तो आंसू आने लग गए थे पहली बात तो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत भी करी और सोचा नहीं था कि इतने नीचे गिर जाऊंगी, क्योंकि मेरा हमेशा ही रहा कि मैं 90 से ऊपर ही लाऊं हमेशा, पर इस बार 1% पीछे हो गई। अच्छा, तो आपसे आगे कोई है? हाँ, मेरी फ्रेंड है 1%, उसके भी 90.4 या 6 ऐसे कुछ बने हैं। ओके, तो वो आपसे आगे निकल गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप तो 1% 2% से आप इतना घबरा रही है। हम लोगों के तो कभी इतने ज़्यादा परसेंट कभी आए नहीं है। तो चलिए आगे निरंतर वर्क करते रहिए। वैष्णवी आप बताइए अपने बारे में। मेरे 8th में 98% रहे और 10th में अभी 81% रहे। मैं दीदी की जितना परफॉर्मेंस तो नहीं कर पाई 92, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो किया है वो भी ठीक ही है। नहीं, बहुत बढ़िया है। और आज की जो गर्ल्स पावर है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। और मैं बता दूं कि गर्ल्स आजकल लड़कों से कम नहीं है, बहुत आगे हर क्षेत्र में। आप बोलो मेडिकल फील्ड में बोलो, इंजीनियरिंग फील्ड में बोलो, कोई भी प्रोफेशनल फील्ड में बोलो, तो गर्ल्स पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है और फील्ड में कदम से कदम बढ़ा रही है। तो वैष्णवी अभी आपके पास 12th का मौका है, तो क्या आप क्या कर सकते हैं? अपनी दीदी का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं?
हाँ, चाहूँगी तो कि दीदी से भी आगे बढ़ूँ, बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, पूरी मेहनत तो करूँगी। गाइडलाइन विनीता आपको देना पड़ेगा। हाँ, मैं तो ज़रूर मोटिवेट करूँगी कि मैं नहीं कर पाई, भले ही मैं पीछे हो गई, बट मैं इसे पूरा सपोर्ट करूँगी कि ये आगे बढ़े और अच्छा परफॉर्मेंस दे अपने आगे की क्लासेस में। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे क्षेत्र में जो 10th और 12th का रिजल्ट आया उसमें बॉयज़ लोग बहुत पीछे। हाँ, वैसे अभी जो हमारी क्लासेस में जो रिज़ल्ट रहा उसमें तो हम लोग गर्ल्स ही आगे हैं, बॉयज़ थोड़े पीछे रहे। ओ तो बॉयज़ यार आगे बढ़ो, आप कब आगे बढ़ोगे? अभी गर्ल्स पावर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। तो आपके इसमें टॉप लड़की ने किया या लड़के ने? लड़की नहीं किया। वाह, देखिए अगेन 12th में भी गर्ल्स पावर आगे है और 12th में भी गर्ल्स पावर, दोनों 10th और 12th दोनों ने गर्ल्स ने ही टॉप किया, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए हम लोगों ने गर्ल्स पावर को आगे रखा है और हम हमेशा चाहेंगे कि गर्ल्स आगे बढ़े। तो चलिए विनीता और वैष्णवी से उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो आप अपने हॉबीज़ के बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरी हॉबीज़ तो जनरली वैसे डांसिंग अच्छी है और थोड़ी बहुत सिंगिंग भी कर लेती हूँ और ड्राइंग तो अच्छी कर लेती हूँ, बस यही है और कुछ नहीं। अच्छा वैष्णवी, आपके बारे में बताइए आप। मेरी भी सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग, बस। अच्छा, तो चलिए इन्हें बताया सिंगिंग, तो थोड़ा सा एक लाइन आप दोनों बहनें हमारे इस शो में अगर एक लाइन गा दे तो हमारे शो की रौनक बढ़ जाएगी। तो प्लीज़ एक लाइन एक सॉन्ग की। हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, जरा रहना दिल में करीबों के, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी वॉइस है आप दोनों की। आपने बोला सिंगिंग, लेकिन आपकी वॉइस अच्छी है, दोनों अच्छे गाते हैं। तो आपकी दिनचर्या बताइए हमें। अब हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपने परसेंटेज लाए हैं तो आपकी क्या दिनचर्या थी, कैसे स्टडी की और कैसे करना चाहिए। आप थोड़ा सा हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं, फ़ैन लोग जो देख रहे हैं, उन्हें कुछ आप एडवाइस करेंगे। और आपने पहले आप बता दीजिए कि आप कैसे स्टडी किया। हाँ, मेरी स्टडी तो वैसे सेल्फ स्टडी थी, बट कोचिंग भी जाती थी मैं, और मेरी तो 7 o'clock से कोचिंग रहती थी 10 o'clock तक, और फिर उसके बाद में मैं अपने स्कूल भी जाती थी, और फिर जब स्कूल से आने के बाद में थोड़ा घर का काम भी होता था, तो घर का काम करने के बाद में फिर मैं थोड़ा फिर अपनी पढ़ाई भी करती थी। और मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरी बहुत हेल्प करी है, और हम लोग जनरली साथ में ही मतलब स्टडी करते थे, क्योंकि यदि मुझे कुछ डाउट होता तो वो मुझे बताती। तो आपकी फ्रेंड का नाम बताएंगे? वो प्राची साहू है। अच्छा। हम दोनों साथ में स्टडी करते थे, और ज़्यादातर साथ में जो भी जितना भी पढ़ा है हम दोनों ने साथ में ही पढ़ा है। अच्छा, तो प्राची साहू के भी अच्छे परसेंट आए क्या? हाँ, उनके भी अच्छे परसेंट है, 82%। वाह, गुड। वैसे भी गर्ल्स बहुत आगे है। वैष्णवी, आपकी स्टडी का बताइए, कैसे करते थे? मैंने भी बस खुद से ही पढ़ा है, खुद से ही पढ़ना। दीदी को तो टाइम नहीं मिलता था कभी कि मुझे पढ़ा पाए, फिर कोचिंग, स्कूल, इनसे ही मैनेज किया है मैंने सब कुछ। अच्छा, तो आपको आपके कोई ऐसे टीचर है जो जिनने गाइडलाइन दी है और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया है? हाँ, मेरे कोचिंग वाले सर हैं सोनी सर, मैं उन्हें तो बहुत 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 थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया। हमेशा जब भी मतलब थोड़ा मूड ऑफ या फिर मैं थोड़ा पीछे हटते जाती थी ना, तो मुझे हमेशा मोटिवेट करा और आगे बढ़ने के लिए बोला और बहुत सपोर्ट किया। और स्कूल में भी मैम है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो चलिए, ऐसे गुरु अगर हमारे साथ बने रहे, ठीक है ना, गुरु का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। अगर स्कूल टाइम में गुरु लोग हमारे साथ बने रहे तो हम लोग आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे ही सर का नाम बता सकते हैं हमारे चैनल पे? हाँ, अनूप सोनी सर है। और मैडम का? वो लता धांदोड़े मैम। चलिए, बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहेंगे हम लोग अनूप सर और धांदोड़े मैडम को, जिन्होंने विनीता को सपोर्ट किया और हर स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं वो। वैष्णवी, आपके लिए कौन से टीचर बेस्ट है? मैथ्स की, वैसे तो मैं सिर्फ मैथ्स की कोचिंग जाती थी 10th में, तो वो मैथ्स की कोचिंग मैंने लोखंडे सर के पास लगी। किसी ने सपोर्ट किया होगा, आपके टीचर ऐसे होंगे जिन्हें आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसे ये टीचर है, इन्हें हमें कभी मोटिवेट किया है और अच्छा पढ़ाया है, गाइडलाइन दी है। तो ऐसे टीचर है आपकी क्लास में, आपके साथ? हाँ है,
कुरैशी सर और पद्मा अरलक मैम, ये 2 लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। तो चलिए, हमारे चैनल पे कुरैशी सर और पद्मा मैडम को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप गर्ल्स को आगे बढ़ा रहे हैं और हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये तो बात हुई आपकी स्टडी के लिए, और आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप कुछ बताएंगे? आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? हाँ, फैमिली बैकग्राउंड में पापा तो मिस्त्री काम करते हैं और मम्मी हाउस वाइफ है, लेकिन मम्मी को कभी कभी हमारे वजह से हमारा साथ देने के लिए काम पे जाना पड़ता है और हम लोग भी मम्मी का साथ देते हैं। जैसे मम्मी का कभी काम पे जाती है तो हम लोग भी मम्मी के साथ जाते हैं। काम मतलब क्या काम? वो खेतों में काम करने जाती है। हाँ, देखिए गर्ल्स, आप भी गए हो खेतों में काम करने? हाँ गए हैं। देखिए खेतों में जैसे गेहूं की कटनी वटनी होती है, उसमें जाते हैं क्या? गेहूं की कटनी में तो नहीं, पर ये मक्के का जितना भी काम होता है, लगाई से लेके कटाई तक, वो सारा काम कर लेती है। वो देखिए, मतलब लड़कियों ने कड़ी मेहनत करी है। वैष्णवी, आप भी जाते थे? हाँ, जाते हैं। अच्छा, दोनों बहनें जाती है और मम्मी का फुल सपोर्ट करती है। और मैं बता दूं कि इनकी मम्मी का इनको बहुत सपोर्ट रहा है। इनका जो मेन पावर है मम्मी है। मम्मी ने जितना सपोर्ट किया है, और मैं बता दूं कि जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी ये लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, और जो चीज़ इनको चाहिए होती है उनकी मम्मी कोशिश करती है कि मैं उनको दिला दूं, है ना। और बहुत मेहनत करती है, और खेतों में जाके जैसे हमारे गेहूँ कटते हैं, मक्का कटते हैं, भरी धूप में जाना और कटनी में मतलब काम करना, बहुत सारी तो इन बच्चों ने अच्छी मेहनत करी है और कम संसाधन में अच्छी मेहनत करके अच्छे परसेंटेज लाए। तो चलिए विनीता जी, थोड़ा सा ये बातें तो हो गई, तो हमें आप दोनों बहनें साथ में बैठी है, तो हमें 3 बातें आप दोनों के बारे में बताइए कि 3 बातें ऐसी क्या है वैष्णवी में और 3 बातें ऐसे क्या है विनीता में। तो चलिए विनीता जी से स्टार्ट करते हैं, 3 बातें बताइए वैष्णवी के बारे में। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई हैं, अब हम जानते हैं आपके बारे में। तो कुछ बातें, 3 बातें अपने आप वैष्णवी और विनीता के एक दूसरे के बारे में आप बताइए मुझे। हाँ, इसकी तो खूबियाँ सबसे ज़्यादा ये है कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है किसी भी बात पे, और ये तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मारती भी है। और मतलब जैसे घर में कुछ भी स्पेशल चीज़ बनती है ना, तो इसे हर चीज़ ज़्यादा ही चाहिए। अच्छा, तो ये मोटी रकम लेना चाहती है ना, घर में कुछ ज़्यादा हो तो मुझे चाहिए, ये धावा बोल देती है। चलिए वैष्णवी, आप कुछ बताइए विनीता के बारे में। वैसे ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी ऐसी, ये कुछ भी चीज़ें उसको सबसे ज़्यादा तो जलेबी पसंद है, उसके लिए तो वो कुछ भी कर लेती है। बस उसे वो चाहिए। और पढ़ाई में तो अगर से उसकी कभी कोई बुक्स वगैरह कुछ घूम जाए तो फिर वो उसको ढूंढने के लिए पूरा घर सर पे उठा लेती है। भले वो उसके पास ही रहेंगी, लेकिन फिर भी पूरा घर सर पे उठा लेती है। परेशान कर देती है। हाँ, पूरा सबको परेशान कर देती है, सबको ढूंढने लगा देती है। तो आपका भाई भी है कोई? हाँ, एक भाई है, भानु। और आपसे कोई सिस्टर, बड़ी छोटी? हाँ, एक सिस्टर है बड़ी। अच्छा, तो वो क्या कर रहे हैं? वो उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और अब उन्होंने भी सोचा है कि अब वो MCA वगैरह कुछ करें, इंजीनियरिंग। तो वो भी आपके जैसे टॉप है? हाँ, उतना तो नहीं, क्योंकि उन्हें मतलब स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट स्टडी मिली है और उन्होंने तो ऐसी कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं, और उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं, मोटिवेशन भी नहीं था। उन्होंने जो भी किया है सब अपने बल पे किया है। तो मैं तो उनको मतलब बहुत बोलूँगी कि वो सही में बहुत कर लेती है अपने। अच्छा, तो आपको सपोर्ट तो करते हैं? हाँ, सपोर्ट तो शुरू से रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ निकाल के लाया है कि आप 12 के बाद गर्ल्स पावर और बॉयज़ पावर भी है। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑप्शन नहीं पता रहता है कि हम लोग 12 के बाद करके, आप लोगों ने कुछ सोचा कि 12 के बाद क्या करना है? हाँ, मैंने सोचा है कि 1 साल का ड्रॉप लूँ और नीट की कोचिंग करूँ, क्योंकि मम्मी पापा इतने तो है नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं है उनकी कि वो मुझे आगे खुद के पैसों से पढ़ा सके। तो सोचा है कि कोई कोचिंग करके मैं खुद ही आगे निकलूँ और खुद का पूरा पढ़ाई का सब मैं अपने ऊपर ही लूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है विनीता, कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि वो, क्योंकि देखिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो जैसे विनीता है, वैष्णवी है, जैसे विनीता अगर मेहनत करेगी तो उसका रिजल्ट वैष्णवी को मिलेगा जरूर। तो विनीता जैसे बोले नीट की, और मैं बता दूं कि जो बॉयज़ और गर्ल्स है जिन्हें बायो में, आप वैसे बायो फील्ड से ही दोनों जाएगी, तो बायो फील्ड में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप 12 के बाद क्या कर सकते हैं। तो मैंने कुछ निकाल के लाया। आप नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, देन आप B.Pharma कर सकते हैं,
पैरामेडिकल कोर्स भी आप कर सकते हैं, देन MBBS कर सकते हैं और BDS कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, डर्मोलॉजिस्ट कर सकते हैं, रेडियोग्राफी कर सकते हैं और न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिस्ट कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज आपके 12th के बाद हो सकते हैं। और नीट की कोचिंग जैसे बताया, नीट की कोचिंग में कंपटीशन एग्ज़ाम जैसा रहता है, उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है। फिर क्वालिफाई करेंगे तो आपको अच्छा एक गवर्नमेंट या अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिलेगा जिसमें हायर एजुकेशन जैसे MBBS, ये इसके लिए आप जैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप आगे बढ़ें, निरंतर आगे बढ़ते जाए और अपने फ्यूचर में। और मैं चाहूँगा सभी से कि बच्चियों को आगे बढ़ाए, उन्हें अपने फ्यूचर डिसाइड करने दे, उन्हें उनके जो ड्रीम है, जो स्टडी में उनका जो ड्रीम है उसमें सपोर्ट करे। क्योंकि आज के टाइम में लड़के लड़कियां दोनों बराबर है, जबकि लड़कियां लड़कों से आगे निकल चुकी है। अभी जैसे हमने देखा 10th और 12th का रिजल्ट, जिसमें लड़के लोग कहीं से कहीं तक उनके पास नहीं है और दूरियां बनाए रखे हैं, क्योंकि कम से कम 6% का अंतराल है ना। 6% अंतर बहुत है, 6%, क्योंकि विनीता तो 1 या 2% से ही घबरा गई। तो यहाँ लड़कों के लिए तो 6% का अंतराल है। तो लड़के यार तुम कब आगे बढ़ोगे? आगे बढ़ो, लड़कियां आपसे आगे निकल रही है तो बहुत बढ़िया, और मैं सपोर्ट करूंगा। और हमारे शो में ऐसे ही अच्छे अच्छे लोगों को बुलाऊंगा, मोटिवेट करूंगा, और मैं प्रोत्साहित करता हूं यंग लोगों को, और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें भी बताता हूं मैं। तो आप मुझे एक मैसेज दीजिए आप इसमें कि गर्ल्स को कैसा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आगे आपके मैसेज से एक अच्छा मैसेज सामने जाएगा। हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगी मेरे जैसी मिडिल क्लास गर्ल्स लोगों को कि वो मम्मी पापा का भी फुल सपोर्ट करे उनके कामों में भी, और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे, और सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहे, क्योंकि ये हमारा पूरा माइंड डिस्टर्ब कर देता है और पढ़ाई से पूरा ध्यान भी हट जाता है। तो मैं तो यही बोलूँगी जितना काम का हो सके उतना ही इंटरनेट पर लगे रहे और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे, टाइम टाइम पे अपना अपना काम करे और पूरा डेली रूटीन अच्छे से बना के रखें और पढ़ाई पे पूरा ही ध्यान दे। और फिर मम्मी पापा जैसा बोलते हैं वैसा करे, अपने मन से खुद से कुछ नहीं, क्योंकि मैंने पूरे साल भर मम्मी ने जिस काम के लिए बोला वही काम किया है। मम्मी के मतलब विपरीत तो मैं कभी गई नहीं, और अभी भी मम्मी जो बोलती है वही सुनती हूँ मैं, क्योंकि मम्मी पापा जो भी डिसाइड करते हैं हमारे बारे में वो एकदम बेस्ट रहता है। क्योंकि मम्मी पापा हमारे फ्यूचर के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते, इसीलिए मम्मी पापा का ही सुन के चले हमेशा। मैंने तो यही किया है, तो इसीलिए मैं मम्मी पापा के सपोर्ट से यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे भी निकलूँगी। बस यही है कि सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहे। देखिए, सोशल मीडिया का मतलब है कि आप अभी जैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोगों के पास, बच्चों के पास मोबाइल रहता है, उन्हें सब पता रहता है, तो मोबाइल यूज़ करें, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, लेकिन मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ अपने कैरियर के लिए करें, अपने स्टडी के लिए करें और टाइम वेस्ट ना करें। और मेरे हिसाब से तो वही है कि थोड़ा सा मोबाइल से जब स्टडी कर रहे हो तो मोबाइल थोड़ा दूर होना चाहिए, अपने कैरियर पे फोकस करें। तो विनीता से तो हमने बहुत बात करी है, तो वैष्णवी से कुछ जानना चाहेंगी, वो क्या मैसेज देना चाहेंगी? बोलिए मैसेज देना है आपको, कैसे क्या करें गर्ल्स? जो भी मिडिल क्लास लड़कियां हैं वो ये ना सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर से करना चाहे तो वो भी बहुत सब कुछ कर सकते हैं। और चलिए, विनीता अच्छा बोलती है, थोड़ा वैष्णवी को टाइम लगेगा, हम इन्हें शो में बुलाते रहेंगे। तो चलिए, ऐसे जैसे अभी विनीता वैष्णवी ने बताया कि थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ा सा दिक्कत होती है हायर एजुकेशन में, क्योंकि जो हायर एजुकेशन की जो फीसेस है बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, तो थोड़ा सा फैमिली को अपने इससे देखना पड़ता है। और मैं बता दूं कि आगे का जो एजुकेशन है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ा सा उसे अप्रोच करने में टाइम लगता है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे फैमिली को सपोर्ट करें, और आपके तरफ से जो योजनाएं निकलती है, बहुत सारी योजनाएं भी निकलती है यार विनीता, तो आपको थोड़ा इंटरनेट पे देखना पड़ेगा कि हायर एजुकेशन के लिए कुछ योजनाएँ आपके लिए निकल सकती है, उसका सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसे हम भी आपको सपोर्ट करेंगे कि
अगर कोई ऐसा कुछ योजना आपके लिए निकलती हो तो उसमें आपको स्टडी करने में मदद मिलेगी। तो हम सपोर्ट करते रहेंगे, बताते रहेंगे और आगे आपको बढ़ाते रहेंगे। आप मुझे ये बताइए कि शो के बारे में आप थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये तो बात हो गई आपका, और आपने गर्ल्स को बता दिया कि गर्ल्स स्टडी करे, थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहे और स्टडी करे, और मम्मी पापा के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। हाँ, जो विनीता ने कहा है बहुत सही कहा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, इसलिए अपने पेरेंट्स की बात माने और घर में जैसा है वैसा थोड़ा सा एडजस्टमेंट करे और पेरेंट्स को ज़्यादा परेशान ना करे और अपनी स्टडी पे ध्यान दे, अपने फ्यूचर पे ध्यान दे, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे सकें, अच्छी चीज़ें दे सकें और जैसा उनसे बनता है वैसा करते हैं। तो हमें भी उनके हिसाब से चलना चाहिए और अपने पेरेंट्स की सुन के चलना चाहिए। तो विनीता दीजिए, मुझे बताइए कि हमारे शो के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ ज़रूर। ये टॉक शो विद विकी डूड ये बहुत अच्छा शो है और हमेशा ऐसे लोगों को मोटिवेशन करने की बहुत सारी वीडियोस बनाते रहते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये शो के बारे में। और वैसे ये चाचा ही है रिश्ते में, इसीलिए थोड़ा घबरा नहीं रही हूँ, वरना मैं तो बहुत घबरा जाती थी। और ये शो तो बहुत बस और क्या कहूँ मैं, बस बहुत अच्छा शो है और हमेशा हर लोगों को मतलब मोटिवेशन करने के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती है इस पे। और बहुत सारे लोगों को मतलब मौका मिलता है इस शो में आके कि वो भी सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत संपर्क करे और अपना थोड़ा मतलब दिखे, वो अनुभव मतलब जान सके ऐसा। और इससे तो मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि मैं ऐसे अगर कभी कोई लेवल पे गई तो मैं घबराऊँ ना। ऐसा लेवल मतलब अभी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है मेरा, तो अब देखते हैं, अच्छा ही शो है। चलिए, तो हमारे शो में तो हम ऐसे टैलेंटेड लोगों को ही बुलाएंगे जो अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर सके और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित रहे। वैष्णवी से तो हमने कम बात करी, विनीता तो बहुत बोले जा रही है और विनीता के पास अभी बहुत सारा टिपरा है, वो बोल सकती है। थोड़ा वैष्णवी को मोटिवेट करना पड़ेगा आगे कि वो बोले, सीखे, अपनी बड़ी दीदी सीखे कि वो कितना अच्छे फ्रैंकली बोल रही है, उसे कोई डर नहीं है और ये ऐसा होना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए हमें अपना जो डर है वो निकालना पड़े। जैसे बताया विनीता ने कि हमारे रिश्ते में चाचा लगते हैं, तो ठीक है, लेकिन हमारे शो में आकर इन्हें हमारे शो का रुतबा बढ़ाया है, बहुत अच्छा लगा। गर्ल्स पावर हमारे शो में आई है और हमेशा ऐसे ही टैलेंट लोगों को बुलाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आपके क्लास के जो और टॉपर लोग हैं वो हमारे इस शो को देखकर उन्हें भी मोटिवेट होगा कि हमें भी जाना चाहिए शो में। तो आप भी मोटिवेट करें उन्हें कि डूड के शो में जाइए और आप भी अपने बारे में बताइए और अपनी फीलिंग्स शेयर करें। तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कि ये दोनों आए। और कुछ बताना है आपको शो के माध्यम से गर्ल्स को, या अपनी बातें कुछ बताना है आपको? वैष्णवी, कुछ कहना है? क्योंकि हम अब द एंड पे है शो के, तो आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? कुछ जो भी आपके मन में हो आप बोल सकते हैं। हमारे शो के बारे में तारीफ भी कर दीजिए यार थोड़ा सा। शो के बारे में तारीफ़ क्या, ये तो मतलब है ही तारीफ़ के काबिल, क्योंकि ये शो तो मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करा है। और अब जैसे मैं तो बिल्कुल भी घबरा तो नहीं रही हूँ। मैं तो यही बोलूँगी कि यदि और किसी लड़कियों का ऐसे कोई शो में जाने का मौका मिले तो बिल्कुल ना घबराए, क्योंकि सब लोग ऐसे जनरली सोचते हैं ना कि इंटरव्यू, मतलब हम कभी गए नहीं है ऐसे स्टेज पे, हाँ फर्स्ट टाइम पे, और जाके फिर एकदम से घबरा जाते हैं कि कैसा क्या होगा। बट मुझे यहाँ आके पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है। और नॉर्मली जैसे पूछे जाते हैं वैसे बस हमें बताना होता है और कुछ नहीं। तो इसलिए इंटरव्यू से कभी घबराए ना। और मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलूँगी कि वो लोग भी आए, बहुत अच्छा शो है। ये आप लोगों को सोशल मीडिया से जोड़ के आप मतलब थोड़ा आप भी मोटिवेट होंगे और आप भी दूसरों को जो अगर मैसेज देना चाहते हो तो वो दे पाओगे। तो मैं उन्हें बोलूँगी कि वो आए शो में। तो बहुत बढ़िया, विनीता जी ने अच्छा बोला है। तो हमारे शो में आप सभी को स्वागत है। और आपके क्षेत्र में कुछ टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा किया है, अपने क्षेत्र के लिए अच्छा किया है, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9993759232 विकी डूड, और हमें कांटेक्ट करके हमारे शो में आ सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, हमारे शो में हम सभी को इन्वाइट करेंगे। जिसे ऐसा लगता है कि हमें हमारे शो में बुलाना चाहिए उसे जरूर बुलाएंगे और मोटिवेट करते जाएंगे। जैसे अभी मैंने विनीता वैष्णवी को इसलिए बुलाया क्योंकि इन्होंने कड़ी मेहनत से अपनी क्लास में टॉप किया है और अच्छी
अच्छी एजुकेशन के आगे बढ़ रहे हैं और गर्ल्स को एक अच्छा मैसेज है कि आगे बढ़ना चाहिए, अपने पेरेंट्स के बारे में जानना चाहिए, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो वैष्णवी से थोड़ा सा बोलेंगे क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रही है, कुछ 2 शब्द हमारे शो के बारे में बोल दीजिए। शो के बारे में कुछ तारीफ कर दीजिए, हमें अच्छा लगेगा अगर हमारे शो के बारे में कुछ आप कहेंगे। ये शो में तो डांसिंग, सिंगिंग सभी कुछ होते रहता है, तो हर कोई इससे सब कुछ सीख सकता है। इसमें मोटिवेशनल भी होता है, आप बहुत सारी स्टोरियाँ बताते हो और आप जहाँ पे भी घूमने जाते हो टूर वगैरह पे वो तो उस जगह के बारे में बताते हो। ये कंटिन्यू फॉलो करते हैं और देखते हैं, इन्हें अच्छा लगता है। तो जैसे ये मैसेज दे रहे हैं कि आपने देखना चाहिए, क्योंकि मैं मोटिवेशन वाली बहुत सारी चीज़ें डालता हूँ, तो ऐसे में आप उससे सीख सकते हैं और मुझसे कनेक्ट और मुझे मेरी आईडी पे आप फॉलो कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं और आगे मैं मोटिवेट आपको करते रहूँगा। तो वैष्णवी बहुत धन्यवाद, आप दोनों का धन्यवाद कि आप हमारे शो में आए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे शो में आए। तो गाइस मैं बता दूं कि 2 जो बच्चे आई है वैष्णवी विनीता, बहुत अच्छा शो रहा हमारा और एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा कि इन्होंने अपने बारे में बताया। तो हमारे शो की तरफ से कुछ प्रोत्साहन दिया जाता है, तो हमारे प्रोत्साहन के रूप में हम लोग एक नोटबुक दे रहे हैं जिन्हें ये घर पे ले जाएंगे और कुछ नोट करेंगे और हमारी यादें उनके साथ रहेगी, हमारे शो की यादें उनके साथ रहेंगी। तो मैं ये नोटबुक देखने के लिए अपनी वाइफ को बुलाना चाहूँगा, पूजा साहू, जो आए और थोड़ा सा हम लोग खड़े हो जाते हैं क्योंकि हम दोनों ही लंबे हैं और इन बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। और चलिए हम लोग डायरी इन्हें नोटबुक देते हैं। तो पूजा जी आप इधर आ जाइए, आपके द्वारा दिया जाएगा। तो पहले विनीता जी को दे दीजिए और ये वैष्णवी। तो दोनों थोड़ा एक बार दिखा दीजिए नोटबुक, थोड़ा सा साथ में फ़ोटो हो जाए थोड़ा सा। हमारे शो में सब चलेगा, वीडियो फ़ोटो सब चलेगा क्योंकि हम लोग मोटिवेट करेंगे और मोटिवेट करते रहते हैं। तो पूजा 2 शब्द कहेंगे हमारे शो के बारे में। आपने इन बच्चियों को आपके शो में बुलाया, वो एक बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें भी मतलब आगे बढ़ने का मौका मिले और हमारी भी पहचान हो। कुछ लोगों की तो पहचान वहीं दब जाती है क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपने नाम, बच्चों के नाम जो पेपर में देने के लिए नाम दे देते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनके नाम ऐसे आगे ही नहीं आ पाते, जिससे मतलब आपके शो द्वारा उनका नाम आगे आता है। मैं ये कुछ सोचकर नहीं आई थी बोलना है, मैं मन से बोल रही हूँ। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिससे आप बच्चियों को मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी और आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही और अगेन एंड अगेन थैंक यू विनीता, वैष्णवी, आप लोग हमारे शो में आए और पूजा जी आपका भी थैंक यू, आप भी हमारे शो में आए। तो ऐसे ही बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। और यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है जिसका नाम है टॉक शो विद विक्की डूड और एक और चैनल है जिसका नाम है स्टेप अप विक्की डूड। आप इन दोनों चैनल को फॉलो कर सकते हैं, एफबी पे फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक मैं दे दूंगा। और हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे शो को देखते रहिए और ऐसे ही टैलेंटेड लोगों को देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। बोल दीजिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। चलिए।